सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा, चंद्रदेव का शाप, शिव की कृपा और सनातन की अमर शक्ति। कल्पना कीजिए, समुद्र के किनारे खड़ा मंदिर जिसे 70 बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार वह फिर खड़ा हुआ। एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी चंद्रमा के श्राप से जुड़ी है और स्वयं महादेव की करुणा से जुड़ी है। आज हम जानेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग क्यों बना, महादेव ने इसे क्यों स्थापित किया, चंद्रमा को श्राप क्यों मिला था और इस कथा में हमारे जीवन के लिए क्या गहरा संदेश छुपा है। हर हर महादेव। चंद्रदेव का अभिमान और श्राप। सतयुग का समय था। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की मानस पुत्री, उनकी 27 पुत्रियां थी। ये पुत्रियां वास्तव में 27 नक्षत्र थी। इन सभी का विवाह हुआ चंद्रदेव से और शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे एक समस्या शुरू हुई। चंद्रदेव के रोहिणी को सबसे प्रिय थी, वे अधिक समय से उसी के साथ बिताने लगे। बाकी 26 पत्नियां अपेक्षित होने लगी। वे दुखी हुई और अपने पिता दक्ष के पास गई। दक्ष प्रजापति ने क्रोधित हुए। उन्होंने चंद्रमा को बुलाया और कहा, सबके साथ समान व्यवहार करो, लेकिन चंद्रदेव माने नहीं। अंततः दक्ष ने श्राप दिया, तुम क्षीण होते जाओगे, तुम्हारी चमक खत्म हो जाएगी। और धीरे धीरे चंद्रदेव का तेज कम होने लगा, उनकी कांति घटने लगी। देवताओं में हाहाकार मच गया। चंद्रदेव की तपस्या और शिव की कृपा कमजोर होते हुए चंद्रदेव देवताओं ने के श्राप ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल शिव ही तुम्हें बचा सकते हैं। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आज का सोमनाथ पहुंचे। समुद्र के किनारे बैठे उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। दिन, महीने, वर्षों उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनका शरीर क्षीण होता गया, लेकिन भक्ति बढ़ती गई और एक दिन आकाश में तेज प्रकाश फैला। महादेव प्रकट हुए। वरो वरम चंद्र। चंद्रदेव ने कहा, प्रभु मुझे श्राप से मुक्त करे। शिव बोले, श्राप पूर्णतः रूप समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें आंशिक मुक्ति देता हूँ। एक पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे और दूसरे पक्ष में तुम बढ़ोगे। इसी कारण चंद्रमा घटता बढ़ता है। फिर वहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना क्यों हुई? अब बड़ा प्रश्न है, यहाँ ज्योतिर्लिंग क्यों बना? जब शिव प्रकट हुए, चंद्रदेव ने प्रार्थना की थी, प्रभु आप यहीं विराजमान रहे ताकि जो भी यहाँ आए उसे आपकी कृपा मिले। महादेव ने उसे स्वीकार किया और वह वहां दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वही था सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी स्वामी, अर्थात चंद्र के भी स्वामी यहाँ स्थान बना। पश्चाताप की भूमि, संतुलन की भूमि, अभिमान से विनम्रता की भूमि। सोमनाथ मंदिर का इतिहास। 70 बार टूटा, 70 बार उठा। अब आते हैं इतिहास पर। सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने तोड़ा, महमूद गजनी ने लूटा, औरंगजेब ने गिराया, लेकिन हर बार भारत की आत्मा ने उसे फिर बनाया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वह मंदिर नहीं है, यह प्रतीक है श्रद्धा, पुनर्जन्म का, अडिग आस्था का। स्वतंत्रता के बाद सरदार पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज जो मंदिर खड़ा है वह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं, वह सनातन की घोषणा है। हम तोड़ सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं। इसी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से हमें जीवन में 5 गहरी शिक्षाएं मिलती है। पहला है, पक्षपात विनाश लाता है। जब आप जीवन में संतुलन खो देते हैं, समस्याएं शुरू हो जाती है। दूसरा है, श्राप भी आशीर्वाद बन सकता है। अगर चंद्रदेव को श्राप नहीं मिलता तो वो शिव की शरण में नहीं आते। तीसरा है, गिरना अंत नहीं है। सोमनाथ 70 बार गिरा, लेकिन हर बार उठा। चौथा है, अभिमान में पतन होता है। चंद्रदेव का तेज उनके अहंकार से घटा। पांचवा है, शिव जी का संतुलन। घटता बढ़ता चंद्रमा हमें याद दिलाता है, जीवन में भी उतार चढ़ाव रहते हैं। आप ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए, रात है, समुद्र की लहरें, आकाश में अर्धचंद्र और आप खड़े हैं सोमनाथ के सामने। अपने जीवन के सभी दुख, सभी असफलताएं महादेव के चरणों में रख दीजिए। मन में बोलिए, हे सोमेश्वर, मेरे जीवन में संतुलन दीजिए। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो आज से संकल्प ले लीजिए, हर सोमवार 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे और याद रखेंगे, आपका जीवन चाहे घट रहा हो लेकिन वह फिर बढ़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर भी सोमनाथ की कृपा है। हर हर महादेव।